वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि सिख रिलीजन में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। तो देखिए 1815 ऑनवर्ड्स यानी मिडल ऑफ 19th सेंचुरी आते आते हमें देखने को मिलेगा कि सिख धर्म जो है वो इंडिया में एक प्रोमिनेंट रिलीजन बन चुका था, जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे थे। और प्राइमरीली पंजाब में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पंजाब के वो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। और इस समय यानी 19th सेंचुरी के मिडल में हमें देखने को मिलेगा कि सिख धर्म में भी बहुत सारी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस आ गई थी, जिसकी वजह से इस धर्म में भी रिफॉर्म मूवमेंट्स की ज़रूरत हो गई। और पहली ऐसी रिफॉर्म मूवमेंट सिख रिलीजन में हमें जो देखने को मिलेगी वो थी निरंकारी मूवमेंट, जो कि 1849 में स्टार्ट की गई। सो द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट in Sikhism was निरंकारी मूवमेंट। निरंकारी मूवमेंट, और ये निरंकारी मूवमेंट जो है ये 1849 में चली थी। और बाबा दयाल दास ने ये निरंकारी मूवमेंट जो है ये चलाया था। दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास, इन्होंने ये मूवमेंट इनिशिएट किया था। ठीक है, तो पंजाब में ही हमें प्राइमरीली देखने को मिलेंगे सिख ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, इसलिए पंजाब में ये मूवमेंट चलेगी। ठीक है, तो बाबा दयाल दास जो हैं वो निरंकारी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका फोकस रहेगा कि हमें वर्शिप करनी चाहिए फॉर्मलेस गॉड की, यानी निरंकार की। दैट मीन्स फोकस इनका क्या रहेगा, बाबा दयाल दास का, कि हमें क्या करना चाहिए कि सिख जो भी लोग हैं दे शुड फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड, या जिसे निरंकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी और ये मूवमेंट हमें 1849 में पंजाब में देखने को मिलेगी कि हमें फोकस यानी हमारा एम्फेसाइज किस चीज़ पे करना चाहिए, फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। ये बाबा दयाल दास एक मूवमेंट चलाते हैं। और इसी समय पंजाब में एक और मूवमेंट चल रही थी। दैट मूवमेंट वाज नामधारी मूवमेंट, या जिसे कूका मूवमेंट कहा जाता है। एक और रिफॉर्म मूवमेंट आपको इसके पैरेलली देखने को मिलेगी। पैरेलली एक और पैरेलल मूवमेंट देखने को मिलेगी। दैट मूवमेंट वाज नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट, या इसे कूका मूवमेंट भी कहा जाता है, कूका मूवमेंट। ठीक है, और दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय ए रिफॉर्मर हुज नेम इज बाबा जवाहर मल। ठीक है, बाबा जवाहर मल। ठीक है, जहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जब बाबा दयाल दास जो हैं जब वो निरंकारी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनका फोकस रहता है कि हमें फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, जो कि सिख धर्म के गुरुओं ने जो रास्ता बताया है उसे ही फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगी नामधारी मूवमेंट, जिसे कूका मूवमेंट भी कहा जाता है। बाबा जवाहर मल ने ये स्टार्ट की, और ये मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी कि सिख धर्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने की बात करेगी, ताकि उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स को रिवाइव किया जा सके। तो ये आपको देखने को मिलेगी। और ग्रेटेस्ट रिफॉर्म मूवमेंट की अगर हम बात करें सिख धर्म में तो वो देखने की मिलेगी आपको कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास। ठीक है, द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, ग्रेटेस्ट रिफॉर्म मूवमेंट विद इन सिखिज्म, ये किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉपर और बेटर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, यानी गुरुद्वारों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा गुरुद्वारा। अब देखिए यहां पे
समस्या क्या थी, प्रॉब्लम वाज दैट कि गुरुद्वारा जो है उस समय कंट्रोल किए जा रहे थे जिन रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, उन्हें महंत कहा जाता है। गुरुद्वाराज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ महंत्स। ये महंत जो हैं दे वर रिलीजियस लीडर्स, आप पुजारी कह सकते हैं एक तरह से इन्हें। तो ये महंत जो थे उनके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बिगेन टू बी प्रोवाइडेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म एंड दीज रिसोर्सेज वर डाइवर्टेड बाय दीज महंत्स टुवर्ड्स देयर पर्सनल यूज। यानी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है सिख धर्म के फॉलोअर्स इन गुरुद्वारा में दान करेंगे, लेकिन ये महंत जो है ये सारे के सारे डोनेशन को पर्सनल यूज में लगाएंगे, पर्सनल यूज में लगाएंगे। इस वजह से एक रिजेंटमेंट आपको देखने को मिलेगा सिख लोगों के बीच में। इन महंतों के इस करप्ट प्रैक्टिस के कारण एक रिजेंटमेंट देखने को मिलेगा, एक आक्रोश देखने को मिलेगा अमॉन्ग द सिख पीपल। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन 1873 में बनाते हैं अमृतसर में, जिस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिंह सभा। सो पीपल इस्टेब्लिश्ड a reform organization in the form of Sikh Sabha at Amritsar in 1873। तो देखिए 1873 was the year when a reform organization was established in the form of Singh Sabha। सिंह सभा के रूप में इस्टेब्लिश की जाती है। एंड द प्लेस वेयर इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, दिस प्लेस वॉज अमृतसर। ठीक है, तो सिंह सभा इस्टेब्लिश की जाएगी 1873 में, और इसका फोकस ये रहेगा कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इन महंत्स की, ठीक है, इन महंत से गुरुद्वारों को निजात दी जाए, इनको छुटकारा दिया जाए। यानी जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों से इन महंतों को जो कि करप्ट हैं इनको अलग कर दिया जाए। So their focus was to relieve gurudwaras from corrupt महंत्स। तो इन महंत्स को गुरुद्वारों से दूर किया जाए। ठीक है, गुरुद्वारों को इन महंतों से बचाया जाए, क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए डाइवर्ट कर रहे थे, इसलिए हमें देखने को मिलेगा। और समय के साथ में ये सिंह सभा जो है, दिस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज अकाली मूवमेंट। ये सिंह सभा की जो मूवमेंट चली, ये टाइम के साथ में इसे अकाली मूवमेंट के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, फेमस हुई, अकाली मूवमेंट। अब ये देखिए, अकाली मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, जिस समय 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मास मूवमेंट एक उन्होंने लॉन्च किया था, उस समय जो भी अकाली मूवमेंट के लीडर्स हैं वो गांधी को कन्विंस करते हैं कि आप ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाइए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन महंतों से जो गुरुद्वाराज हैं उनकी कीज जो है वो ले जाएं और वो किसको दे दें, अकाली लीडर्स को दे दें। तो ऐसे में अकाली मूवमेंट के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा दैट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922 तक चली थी। और इस मूवमेंट के दौरान जो है अकाली लीडर्स, दैट मीन द लीडर्स ऑफ अकाली मूवमेंट, दे आस्क्ड गांधी, ये गांधी जी के पास में जाएंगे और गांधी जी को जाकर के कहते हैं, ठीक है, कि आप क्या करिए, प्रेशराइज करिए, टू प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फ्री गुरुद्वाराज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गुरुद्वारों को फ्री कर दे इन महंतों से। और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन महंतों से गोल्डन टेम्पल की कीज जो है वो ले ली और अकाली लीडर्स को ये कीज जो है वो हैंड ओवर कर दी, आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है
huge amount of pressure began to be created by Indian National Congress and मोहनदास करमचंद गांधी। और इस प्रेशर के कारण में ही आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, दे टुक कीज ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की कीज उन्होंने ले ली और ये कीज जो हैं दीज वर हैंडेड ओवर टू, ये किसको दी गई, हैंडेड ओवर टू लीडर्स ऑफ अकाली मूवमेंट, लीडर्स ऑफ अकाली मूवमेंट। तो अकाली मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनको हैंड ओवर कर दी, विच वॉज ए ग्रेट विक्ट्री एट दैट टाइम। लेकिन आपको देखने को मिलेगा वंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड बाय गांधी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एनेक्ट ए प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज। तो गुरुद्वाराज को बेटर किस तरीके से मैनेज किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन, एक कानून लेकर के आएगी, जिस कानून का नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट इन 1922, यानी 1922 में दिस एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, पास नहीं, 1922 में ये एक्ट जो है वो एनेक्ट किया गया। लेटर इट वाज पास्ड इन 1925 विद सम मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स। ठीक है, जिसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि गुरुद्वारा को किस तरीके से उसके बाद में मैनेज किया जाएगा ताकि हमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाए और गुरुद्वारों का बेटर मैनेजमेंट जो है प्रॉपर ढंग से रखा जाए, वो देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स आफ्टर दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर लेजिस्लेशंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्या डिसाइड करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एनेक्ट प्रॉपर लेजिस्लेशन। तो एक प्रॉपर कोई कानून लेकर के आना चाहते थे फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास। तो गुरुद्वारास का बेटर मैनेजमेंट जो है वो कैसे हो, इस चीज़ के लिए, ये चीज़ के लिए। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून लेकर के आती है जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, प्रबंधक कमेटी एक्ट, कमेटी एक्ट। एंड दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1922। 1922 में ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट दीज गुरुद्वाराज वर टू बी मैनेज्ड बाय ए प्लूरल बॉडी। प्लूरल बॉडी यानी बहुत सारे लोग एक कमेटी बना करके गुरुद्वाराज को मैनेज करेंगे। सो दीज गुरुद्वाराज वर टू बी मैनेज्ड बाय ए प्लूरल बॉडी। तो एक प्लूरल बॉडी जो है, ठीक है, ये इन गुरुद्वाराज को मैनेज करेगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ताकि चेक्स एंड काउंटर चेक्स जो हैं वो इंश्योर किए जा सके। और इस कानून को क्या किया गया, विद सम अमेंडमेंट्स, इसको अमेंड किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड्स। एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1925। 1925 में ये कानून जो है ये पास कर लिया गया। और यहाँ से आगे देखने को मिलेगा आपको 1925 के बाद में कि गुरुद्वारा को किस तरह से ढंग से प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। एंड दीज वर द नेसेसरी रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सिखिज्म। तो सिख धर्म में ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले हमने निरंकारी मूवमेंट की बात की।
ठीक है। उसके बाद में नामधारी कोका मूवमेंट की बात की, उसके बाद में अकाली मूवमेंट जो कि पहले सिंह सभा थी, ठीक है, वो मूवमेंट की हमने बात की और किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में क्या है कि एक लेजिस्लेशन लाया गया। दैट लेजिस्लेशन वाज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट इन 1922 which was later passed with some amendments in the year 1925 to ensure proper management of gurudwaras. I hope you guys are liking our videos. थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।